हाय गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार। आज का टॉपिक हमारा है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। सर ये वॉल्यूम होता क्या है? मतलब ये है कि हमारे लंग्स के अंदर क्या कैपेसिटी है, हम मतलब कितना सांस ले सकते हैं, कितना सांस छोड़ सकते हैं, कितना फोर्सफुली ले सकते हैं, ये सारा चीज़ किसके अंदर आता है? रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इसको मापने के लिए एक यंत्र होता है, इसको मापने के लिए एक मशीन होता है जिसका नाम है स्पायरोमीटर। क्या है? स्पायरोमीटर। क्लियर है? तो स्पायरोमीटर एक मशीन है जिससे हम क्या मापते हैं? रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को। क्लियर है? तो सर ये कैसे है? मान के चलो अभी हम नॉर्मली हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हैं, नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं। आप लोग बैठे हैं, नॉर्मली बैठ के सांस ले रहे हैं, तो सांस लेते समय या छोड़ते समय जितना सांस छोड़ेंगे वहाँ पे हम स्पायरोमीटर को लगा देंगे। स्पायरोमीटर लगा दिए। स्पायरोमीटर को लगाते ही क्या होगा बेटा पता है? स्पायरोमीटर उस वॉल्यूम को रीड कर लेगा कि आपके नाक से कितना एयर बाहर गया, उसी को वो बता देता है कि ये रिस्पायरेटरी वॉल्यूम है। क्लियर है? तो ये डिफरेंट टाइप के रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, जैसे कि हम कितना सांस नॉर्मली ले छोड़ रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद है कि हम फोर्सफुली कितना जोर से, जब ब्रीदिंग लंबा होता है तो वो ब्रीदिंग जो हमारा है वो कितना सांस उसके अंदर जा रहा है। क्लियर है? वो चीज़ है। उसके बाद देखो कि जैसे अगर हम नॉर्मली अभी खड़े हैं, जैसे छोड़ दिए जोर से, तो वो कितना है। तो ये सारा चीज को कौन नोट करता है? स्पायरोमीटर। कौन करता है बेटा? स्पायरोमीटर। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो देखो अब इसमें रिस्पायरेटरी वॉल्यूम में आपको ये चीज पहले, सबसे पहले पहला वॉल्यूम का नाम है टाइडल वॉल्यूम। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्लियर है? टाइडल वॉल्यूम, टी भी इसको बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है? ये होता है 500 ml। कितना होता है? 500 ml। सर ये 500 ml कैसे? पर ब्रीदिंग। 500 ml पर ब्रीदिंग, मतलब एक बार सांस लेते हैं नॉर्मली, 500 ब्रीदिंग, 500 ml एक बार सांस लेते हैं नॉर्मली पर ब्रीदिंग। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है? तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? सुनिए, सबसे अभी ही सारा चीज हो जाएगा। बहुत टफ है, लोग इसको मानते टफ है, रटते रहते हैं, रटना नहीं अपने को। क्लियर है? यहीं पे सुनिए। सर ये टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि ब्रीद नॉर्मली। टाइडल वॉल्यूम द एयर, ऐसा एयर जिसको हम लोग ब्रीद करते हैं, नॉर्मली सांस लेते हैं। अभी खड़े हैं, नॉर्मल है, ना कहीं से दौड़ के आए ना कुछ किए, नॉर्मली जो सांस लेते हैं उसको हमने क्या बोला? टाइडल वॉल्यूम। और ये कितना होता है मुन्ना? 500 ml पर ब्रीदिंग। कितना होता है? 500 ml पर ब्रीदिंग। अब एक चीज बताना हमें, 500 ml पर ब्रीदिंग हुआ, तो एक चीज हमें बताओ कि हम कितना बार सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर? 1 मिनट के अंदर पर मिनट 12 से 16 टाइम्स कितना पर मिनट सांस लेते हैं। ब्रीदिंग रेट क्या है हमारा? 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। क्लियर है? उसके बाद मान के चलो तो 1 मिनट में हम कितना एयर को लेते होंगे अपने अंदर? 1 मिनट में कितना हवा लेते होंगे? तो 12 से इसको 5 के गुना करो तो कितना हो जाएगा? 6000। और ये 16 से गुना करोगे तो 8000। क्लियर है? इसको और इसको गुना करो तो 8000 ml पर मिनट हम सांस लेते हैं। क्लियर है? तो टाइडल वॉल्यूम द एयर विच रिस्पायर, क्या? द एयर विच रिस्पायर नॉर्मली, इसको हमने क्या बोला? टाइडल वॉल्यूम। जिस चीज को हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं उसको हमने क्या बोला? टाइडल वॉल्यूम। और वो क्या होता है? 500 ml पर ब्रीद। एक बार सांस लेने में कितना एयर लेते हैं हम नॉर्मली? 500 ml। और 1 मिनट में हम कितना बार सांस लेते हैं? कल पढ़ाए थे 12 से 16 बार। क्लियर है? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा 6000 से 8000 ml पर मिनट हम सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर। 6000 से 8000 बार 8000 ml एयर लेते हैं। क्लियर है? तो ये चीज हमारा हो गया। क्लियर है बेटा? चलो दूसरा ये लिख लो। लिख लिए? चलिए लिखिए पहले।
दूसरा है हमारा IRV। क्या है? IRV, इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है? ये हमारा क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सर ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? सुनिए, अभी हमने बोला कि टाइडल वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसको हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं। तो टाइडल वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम जिसको आपने नॉर्मली सांस लिया। तो सर ये IRV क्या है? तो ये IRV इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब ये रिजर्व है। अगर हमको कभी कभी दौड़ना पड़ा, जोर से सांस लेना पड़ रहा है, तो वो क्या है? जोर से मतलब फोर्सफुली। जैसे हमने बोला कि आपको फोर्सफुली सांस लो जोर से, तो क्या 500 ही लिए होंगे? नहीं, तो वो अलग होगा। वो क्या है? अलग होगा। तो वो कितना होगा? तो वो है 2500 से 3000 ml। क्लियर है? 2500 से 3000 ml। क्लियर है? पर ब्रीदिंग। क्लियर है? तो पर ब्रीदिंग हमारा कितना एयर हुआ? 2500 से 3000 ml। ये क्या है? IRV। IRV क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिस्पायर फोर्सफुली। क्लियर है? विच इंस्पायर फोर्सफुली, उसको हम इंस्पायर करते हैं फोर्सफुली। जैसे अभी हमने नॉर्मली सांस लिया, नॉर्मली ले रहे हैं, ये हमारा क्या हुआ? TB। क्लियर है? उसके बाद हम इसको फोर्सफुली लेंगे। जैसे ये है IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली सांस लिए, वो हमारा क्या हो गया? IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कितना है? 2500 से 3000 ml। ये हमारा हो गया फोर्सफुल ब्रीदिंग का। क्लियर है? तो ये देख लिए, ये लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए। अब है बेटा एक्सपायरेटरी, तीसरा नंबर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। E से एक्सपायरेटरी, इसका नाम है रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है? तो ये देखो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? जैसे बेटा देखो, सुनो, जैसे हमने सांस लिया, नॉर्मली ले रहे हैं, नॉर्मली छोड़ रहे हैं, नॉर्मली ले रहे हैं, नॉर्मली छोड़ रहे हैं। देखो क्या क्या कह रहे हैं? नॉर्मली लिए, नॉर्मली छोड़े। क्लियर? लेकिन जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना, वो हमारे लंग्स के अंदर हमेशा रहता है, लंग्स के अंदर रखा रहता है जब तक हम उसको जोर से छोड़ते नहीं। नॉर्मली ले रहे हैं, अब उसको छोड़ना है, जब हमें इसको निकालना है तो जोर से हमको सांस छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या है हमारा? ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? The volume of air which can expire forcefully after normal breathing या normal inspiration। क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा एयर जिसको हम फोर्सफुली बाहर निकालते हैं, इस चीज को हम क्या बोले? ERV। क्या बोले? ERV। जैसे हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, अब सांस नॉर्मली छोड़ दिया, तो अब हमारे पास कोई एयर नहीं है, बचा क्या था लंग्स में? जो भी था ये बचा हुआ था। क्लियर है? तो ये बचा, जैसे हम इसको अब निकाल दिए तो ये भी हमारा निकल गया। इसको हमने क्या बोला? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन एक्सपायर फोर्सफुली, द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन एक्सपायर फोर्सफुली, इसको हमने क्या बोला? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है बेटा? तो ये इसका जो वैल्यू होता है सो 1000 से 1100 ml। कितना? 1000 से 1100 ml पर ब्रीदिंग। क्लियर है? तो ये हम समझ गए। फिर हमारा चौथा क्या है बेटा? सुनो, चौथा ERV सुन गए। उसके बाद है, इसको पहले लिखिए, इसको लिखिए पहले। क्लियर है? अब सुनिए, अब है RV। RV का मतलब होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर है? देखिए RV का मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? सुनिएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब कि ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमेशा 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 जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा, वो बाहर नहीं जा सकता है। मतलब कि जो एयर जो था जब हम बच्चा जन्म लिया था उसी वक्त वो एयर आ गया, तो वो कौन सा एयर है? रेसिडुअल वॉल्यूम। देखो जैसे क्या होता है, सुनिएगा रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में। एक चीज़ रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में हम बता रहे हैं कि ये जो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम है, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो जैसे बताए थे ना कि एल्विलाई, ये सब लंग्स हमारा पिच का होता है। बच्चा का लंग्स क्या था?
पिचका पिचका हुआ था जब वो पैदा हुआ, क्लियर है। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया तो सांस लिया होगा, सांस लिया उसी दिन उसके अंदर आर भी चला गया, फिर उसके बाद वो बाहर कभी निकला नहीं, क्लियर है बेटा। मतलब ये है कि बच्चा का जो लंग्स फूला, पहले सूखा था फूला, तो फूलने के क्रम में कुछ एयर गया, वही एयर क्या है आर भी, उसका नाम क्या है रेसिडुअल वॉल्यूम, और इसका वैल्यू होता है 1100 से 1200 ml। कितना होता है 1100 से 1200 ml। तो ये समझ गए रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में सारा चीज क्लियर है। अरे समझ में आया, रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में हमने सारा चीज समझ गया, नहीं समझे, ठीक है। तो एक चीज रेसिडुअल वॉल्यूम में, एक चीज क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लिनिक में काम आता है कि मान के चलो कोई बच्चा का पैदा हुआ, कोई बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा जब पैदा होता है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा का डेथ हो जाता है, मर जाता है। तो मरने के क्रम में उसको बताया, बहुत पेरेंट्स होते हैं क्लेम कर देते हैं कि मेरा बच्चा जिंदा पैदा हुआ था, लेकिन कुछ कुछ डॉक्टर होते हैं कि बोलते हैं कि नहीं यह बच्चा क्या हुआ था, मरा ही पैदा लिया था। तो अब उसको क्या कहता है डॉक्टर, उसका पोस्टमार्टम करता है, पोस्टमार्टम के बाद उसका लंग्स निकालते हैं, लंग्स निकाले, लंग्स का टुकड़ा किए, लंग्स का छोटा छोटा टुकड़ा बना दिए, और लंग्स को टुकड़ा को पानी में रख दिए। अगर वो पानी में तैरता है, अगर वो पानी में तैरता है तो हम कहेंगे क्या कि वो बच्चा क्या था, पैदा लिया था जिंदा, बाद में मरा है। अगर वो डूब जाता है तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि बच्चा क्या हुआ था, मरा ही पैदा लिया था। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, सुनिए, ये लंग्स पहले पिचका हुआ था, अरे लंग्स क्या था, पिचका हुआ था। लंग्स बच्चा जब माँ के पेट में था, ये फिर ये लंग्स फूला, फूलते समय एयर गया, बच्चा चिल्लाता है, जब रोते रहता है ना, जब जन्म लेता है तो क्यों, क्योंकि उसका एयर पहले लंग्स पिचका था फिर फूल गया। फूलते समय बच्चा इसलिए रोता है क्योंकि उसको दर्द होता है, इसका दर्द उसको सहन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे उस बच्चे को इसका दर्द हुआ, दर्द जब सहन नहीं हो पाता है तो वो बच्चा रोता है, समझ में आया। तो रोने का यही रीजन था। अब इसमें एयर चला गया, जिस चीज में एयर भर जाता है वो तैरेगा ही, और जिसमें एयर नहीं होगा वो डूब जाएगा। तो इसमें एयर था, क्लियर है, इसलिए वो तैर रहा है। इसका मतलब बच्चा पैदा हुआ होगा तब जाके इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम इंटर कर गया, समझ में, और वो निकाल नहीं पाता। तो वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ के एक ही समय में जा सकता है जब वो पैदा लेता है, क्लियर है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम ये हुआ, क्लियर है, समझ में आया। चलिए इसको देखिए, इसको देख लिए, मिटाए, देखो इससे पहले एक हम पहला पढ़ाए थे टीवी के बारे में, क्या नाम था, टाइडल वॉल्यूम। इसमें कुछ छूट गया था, देख लीजिए। टाइडल वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ाए थे। टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500 ml। कितना वैल्यू था, 500 ml। देखिए टाइडल वॉल्यूम का मतलब हम एक बार जो सांस लेते हैं, जैसे हमने सांस लिया तो वो क्या था हमारा टाइडल वॉल्यूम, क्या था टाइडल वॉल्यूम, क्लियर है। सांस ले रहे हैं नॉर्मली, सांस छोड़ रहे हैं, मतलब the amount of air which can inspire और expire normally, जो नॉर्मली हमने सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं बेटा, वो क्या है हमारा टाइडल वॉल्यूम। देखो हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ाए थे, रिस्पायरेटरी सिस्टम दो चीज का मिलकर बनाता है, एक रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा क्या था, लंग्स। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा था, लंग्स के, अरे ये था ना रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट था, और ये क्या था, लंग्स में। गैस का एक्सचेंज तो इसी में हो रहा है ना, गैस तो इसी से बाहर जा रहा है और अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है, ये तो नहीं। लेकिन एयर आएगा तो इसमें भी रहेगा और इसमें भी जाएगा। तो इसमें जो एयर है ना वो 150 ml है, कितना है 150, और इसमें जो आता है यार वो 350। इसी 500 में से 150 इधर और 350 इधर है, देख रहे हैं, 150 है और ये 350 ml है, क्लियर है। तो सुनो, जो एयर इसमें आएगा वही ब्लड में जाएगा, जो एयर इसमें आएगा वही क्या करेगा, ब्लड में आएगा, मतलब एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करेगा। जो एयर इसमें रहेगा वो तो नहीं कर पाएगा, इसलिए कहते हैं ये जो है ना ये डेड स्पेस वॉल्यूम है। क्या है, डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस वॉल्यूम का काहे बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो 150 ml एयर है वो क्या हो रहा है, ब्लड में एक्सचेंज में हेल्प
नहीं कर रहा है, ब्लड के साथ एक्सचेंज में हेल्प नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोले हैं, डेड स्पेस वॉल्यूम। और जो नॉर्मली जो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है वो कितना है, 350। ये दोनों पार्ट किसका है, 500 का। क्लियर है, 500 में के अंदर ही ये दोनों आ जाते हैं। क्लियर है बात, तो ये चीज हम समझे। ठीक है, मिटाएं। इसी पे हमको एक क्वेश्चन करना है कि क्वेश्चन आता है नीट के अंदर और एम्स में दोनों में आया हुआ है कि स्पायरोमीटर रीड विच टाइप ऑफ एयर, स्पायरोमीटर रीड रीड्स विच टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। देखो, या डज नॉट लिख दो, स्पायरोमीटर डज नॉट रीड्स, स्पायरोमीटर डज नॉट रीड्स विच टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ऑप्शन था पहला टीवी, दूसरा ईआरवी, तीसरा आईआरवी और चौथा आरवी। ये अभी जस्ट पढ़ाए हैं। देखो, हमने बोला कि ये एयर जो है, ऑप्शन दो, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलो। आरवी। क्या होगा, आरवी। हम क्यों बोल रहे हैं, सुनिएगा। हमने बोला कि स्पायरोमीटर का रीडिंग कब करता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नाक के पास लगा दिए, नाक के पास लगाएंगे तो हम कितना सांस लिए या छोड़े उसको स्पायरोमीटर रीड कर लेगा। तो ये एयर को हम ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जैसे हम फोर्सफुली छोड़ दिए तो ये हमारा हो गया। आईआरवी, फोर्सफुली ले रहे हैं तो इसको हमारा स्पायरोमीटर रीड कर लेगा। लेकिन आरवी तो बच्चा जब पैदा लिया था तभी इसके अंदर चला गया था, तो आरवी रीड स्पायरोमीटर नहीं कर पाता है। क्लियर है, तो आरवी को रीड हम नहीं कर पाते हैं स्पायरोमीटर से। तो किस एयर को या किस वॉल्यूम को, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम को स्पायरोमीटर रीड नहीं करता है, तो आंसर होगा आरवी। क्लियर है मुन्ना, समझ गए। तो देखो, सिंपली सी बात है, इस चारों पॉइंट को हमको समझना। फिर से एक बार देख लीजिए, ये कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए सुनिएगा। हमने बोला टीवी, टीवी का मतलब टाइडल वॉल्यूम, वो होता है 500 ml। कितना होता है, 500। क्लियर है, ये पहले तो ये जान लो। इसको मिटाओ, फिर से समझाते हैं। इसको मिटाएं, अभी फिर से एक बार समझा देते हैं। हो गया, चलिए। पहला हम पढ़े थे टीवी के बारे में, दूसरा पढ़े थे किसके बारे में, आईआरवी के बारे में, तीसरा पढ़े थे ईआरवी के बारे में, और चौथा पढ़े थे रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में, आरवी के बारे में। देखिए, ये कितना था, 500 ml, ये कितना था, 2500 से 3000 ml, ये कितना था बेटा बताओ, ये 1000 से 1100 ml, और ये कितना था, 1100 से 1200 ml। क्लियर है, तो ये चीज को हमने देखा था। सुनिए, ये क्या था, टीवी। टीवी का मतलब नॉर्मली जो सांस ले रहे हैं, आराम आराम से सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वो हमारा क्या हुआ, टीवी। गौर करना, आईआरवी क्या हुआ, अभी हम खड़े हैं बेटा, खड़े हैं ना, तो खड़े हैं तो अब हम सांस लेंगे, खड़े हैं तो सांस लिया, छोड़ रहे हैं, वो हमारा टीवी हो गया। अब हमारा दौर क्या है, मन कर रहा है जोर से लेने का, तो जोर से जितना सांस हम लिए वो जोर वाला सांस क्या हुआ, आईआरवी। जोर वाला सांस क्या हुआ, आईआरवी। क्लियर है, तो अब हम नॉर्मली खड़े हैं, मेरा मन कर रहा है खड़े खड़े कुछ करने का, जैसे रामदेव बाबा का। तो रामदेव बाबा का जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, सांस तो हम नॉर्मली ले रहे हैं लेकिन छोड़ रहे हैं ज्यादा। तो जो ज्यादा एयर को छोड़ रहे हैं वो क्या हो गया, ईआरवी। आरवी क्या हुआ कि जो बच्चा पैदा लिया था उस वक्त उसके लंग्स में जो एयर चला गया उसको हम क्या बोले, आरवी। ये हमारा क्लियर हुआ अभी का पॉइंट। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम क्लियर हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे लंग्स कैपेसिटीज या पल्मोनरी कैपेसिटीज। क्लियर है, ठीक। पल्मोनरी कैपेसिटीज स्टार्ट करेंगे। देखो, पल्मोनरी कैपेसिटीज स्टार्ट करने से पहले मुन्ना
ये चीज हम जो अभी जस्ट पढ़ाए हैं, क्या क्या पढ़ाए थे? टीवी पढ़ाए थे, टीवी के बारे में। फिर किसके बारे में पढ़ाए थे? ईआरवी के बारे में पढ़ाए थे। फिर आईआरवी के बारे में पढ़ाए थे और आरवी के बारे में पढ़ाए थे। इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये सारा अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा था। इसी के बेसिस पे इसमें 5 टर्म और पढ़ना है। सारे इसी 4 से मिलाकर पल्मोनरी कैपेसिटीज बनता है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर है? तो ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम मान लेंगे कि हमारा लंग्स जो है ना एक बॉक्स जैसा है। मान के चलते हैं कि ये बॉक्स जो है ना मेरा लंग्स है। क्या है? लंग्स है। ये बॉक्स हमारा क्या हो गया बेटा? लंग्स। ये बॉक्स हो गया हमारा लंग्स। और देखो इस लंग्स में सबसे पहले हम ऊपर में क्या देखे थे? टीवी। क्या देखे थे? टीवी। अभी जस्ट बताए हैं टीवी कितना होता है? 500 ml। कितना होता है? 500 ml। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था? IRV का मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना है बताओ? ये है 2500 से 3000 ml। कितना है? 2500 से 3000 ml। उसके बाद देखो हमने पढ़ा था ERV। क्या पढ़ा था? ERV क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? 1000 से 1100 ml। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा था आरवी कितना होता है? 1100 से 1200 ml। क्लियर है? ये सारा चीज पढ़ा था। देखो बेटा इसको याद करने के लिए इससे 5 चीज बनेंगे। अभी जस्ट बताते हैं क्या क्या। इससे 5 चीज हमारा है आईसी। क्या पढ़ना है? सुनो, ये पढ़ना है हमको। आईसी, ईसी, एफआरसी। क्लियर है? आईसी, ईसी, एफआरसी, टीएलसी टोटल लंग्स कैपेसिटी एंड वीसी वाइटल कैपेसिटी। इस 5 को हमको अभी जस्ट पढ़ना है। क्लियर है? तो इस 5 को पढ़ने के लिए हमको इस 4 का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखो इससे पहले हमने पढ़ाया था ये आरवी जो होता है मुन्ना, ये आरवी एक बार आ जाने के बाद लंग्स में फिर वो कभी बाहर निकलता नहीं है मरते दम तक। क्लियर है? ये ईआरवी हमेशा लंग्स में ही प्रेजेंट होता है, हमेशा लंग्स में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन ये निकलता कब है? जब इसको हम जबरदस्ती बाहर निकालते हैं, फोर्सफुली बाहर निकाले तो उस समय ईआरवी निकलता है। क्लियर है? आईआरवी कभी लंग्स में रहता ही नहीं है। ये कब आता है? जब हम जोर से सांस लेते हैं। क्या नाम है? आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जोर से सांस लिए तब जाके ये आया, ये खाली रहता है। समझ लो, ये बात अभी समझ लो। और ये है टीवी, ये हमेशा आते जाते रहता है। जैसे नॉर्मली सांस लिए छोड़े, ये सब क्या है? आते जाते रहता है। ये क्या हुआ? टीवी। तो इसको याद करने के लिए हम यहाँ पे हिंदी में कुछ चीज लिख लेते हैं। जैसे टीवी हमेशा आते जाते रहता है, हमेशा आते जाते रहता है। क्लियर है बेटा? हमेशा आते जाते रहता है। आईआरवी जबरदस्ती मतलब बुलाने पर आता है। ये क्या है? आईआरवी फोर्सफुली बुलाने पे आता है। तो हम कहते सकते हैं कि जबरदस्ती बुलाने पे आता है, जबरदस्ती बुलाने पे आता है। जबरदस्ती बुलाने पे आता है। क्लियर है बेटा? उसके बाद हम पढ़ेंगे ईआरवी। ईआरवी क्या है? ये हमेशा रहता है। ये ऐसा मेहमान है बेटा, वो हमेशा रहता है। जब तक इसको भगाओ नहीं तब तक जाता नहीं है। ये हमेशा रहता है, ये हमेशा रहता है। ये लंग्स में हमेशा रहता है। क्लियर है? ये हमेशा रहता है जब तक जबरदस्ती भगाया न जाए, जबरदस्ती भगाया न जाए। क्लियर है बेटा? और ये मरते दम तक इसी घर में रहता है। ये घर जमाई की तरह मरते दम तक रहता है। क्लियर है? तो ये घर पे आके कब्जा कर लिया, लंग्स में कब्जा कर लिया, ये नहीं जाता है। ये मरते दम तक रहता है, मरते दम तक रहता है साथ।
मरते दम तक रहता है 7। क्लियर है। अब इसी के बेसिस पे हमको इस टर्म को पढ़ना है। पहले सुन लीजिए, ये जो टीवी है, जैसे नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस लिए छोड़े, तो सांस लेते और छोड़ते हैं, तो ये क्या कहलाया, टीवी। कल मतलब जस्ट बताए हैं। क्लियर है। उसके बाद है आईआरवी। क्या है, आईआरवी। आईआरवी क्या है, सुनिए। आईआरवी का मतलब, जैसे अभी हम खड़े हैं, मेरा मन कर रहा है कि डीप ब्रीदिंग करें, जोर से करें, तो जोर जोर से जो सांस ले रहे हैं, एक्स्ट्रा सांस जो हमारे लंग्स में जाता है 500 के बराबर, वो क्या है, आईआरवी। अभी जैसे हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद मन कर रहा है कि जोर से, जैसे रामदेव बाबा का एक्सरसाइज, तो ले तो रहे थे धीरे धीरे, छोड़ क्या रहे हैं, जोर जोर से। जो एक्स्ट्रा एयर को बाहर निकाल रहे हैं वो क्या है, ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो रिजर्व है। क्लियर है। उसके बाद है आरवी। आरवी है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। हमने बताया था कि ये कैसे आता है, जब बच्चा पैदा लेता है तभी लंग्स में आ जाता है, फिर वो बाहर नहीं निकलता है। क्लियर है बेटा। तो ये हमारा था क्या, आरवी। समझ में आई बात। तो ये सारा चीज हमने जाना। क्लियर है। उसके बाद हमारा है आईसी। क्या पढ़ेंगे, पहला आईसी। आईसी का मतलब होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो सुनिए सर, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, आईसी इंस्पायरेटरी मतलब लंग्स का ऐसा कैपेसिटी जो इंस्पायरेशन में हेल्प करे। किस में करे, इंस्पायरेशन में। जैसे सुनो, हमने अभी कहा कि सर हमारा लंग्स कितना एयर को अंदर, इंस्पायरेशन मतलब अंदर लेना, इंस्पायरेशन मतलब अंदर लेना, तो हम कह सकते हैं कि सर हमारा लंग्स जो है वो कितना एयर को अंदर ले सकता है। जैसे अभी तो हम नॉर्मली ले रहे हैं, तो ये 500 हो गया, तो सर जोर से भी तो लिए, तो जोर से लिए तो सर 500 के साथ साथ ये भी चला गया कि नहीं। कौन है ये, आईआरवी। तो मतलब सर ये जो हमारा है, ये दोनों क्या कहलाएगा, आईसी। क्या कहलाएगा, आईसी। क्लियर है। तो आईसी बराबर होता है टीवी। क्या, टीवी प्लस आईआरवी। क्लियर है। टीवी प्लस आईआरवी, इसको जोड़ के लिखो 500 और 2500 से 3000, तो मतलब 3000 से 3500 हो गया आईसी। क्लियर है बेटा, इसको लिख लेना। उसके बाद देखो सुनो, उसके बाद हम बोले ईसी। ईसी का मतलब क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। जैसे एक्सपायरेटरी मतलब, एक्सपायरेशन मतलब बाहर निकालना, एक्सपायरेशन मतलब बाहर निकालना। सो एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज क्या है, मतलब ऐसा कैपेसिटीज ऑफ लंग्स जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा एयर का कैपेसिटी जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो रामदेव बाबा एक्सरसाइज करो, तो 500 तो लिए थे, उसको छोड़ेंगे, तो वो प्लस जो ये भरा हुआ है पहले से, इसको फोर्सफुली लात मार के निकालना पड़ रहा है, नहीं जैसे, तो मतलब ये भी निकला सर, और साथ में ये भी निकला, क्योंकि ये आते जाते रहता है तो ये तो निकलेगा ही, साथ में ये भी निकलेगा। तो हम यहां पे देख लेंगे ईसी बराबर ईआरवी प्लस टीवी, मतलब टीवी प्लस ईआरवी, ये हमारा क्या कहलाया, ईसी। समझ में आया। उसके बाद देखो ईसी हमने कर लिया, उसके बाद देखो टीएलसी के बारे में पढ़ लो, फिर वीसी, पहले वीसी के बारे में पढ़ो। वीसी का मतलब होता है वाइटल कैपेसिटी। वीसी का मतलब क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी। सर ये वाइटल कैपेसिटी क्या है, नहीं, वाइटल का मतलब लंग्स का ऐसे कैपेसिटी जो कि फंक्शनली हेल्प कर रहा है, जिसका फंक्शन हो रहा है, नहीं, अरे ऐसा लंग्स का ऐसा कैपेसिटी जो एक्सचेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर से, इसमें लंग्स में आता है, लंग्स से फिर एटमॉस्फेयर में जाता है, तो ये कैपेसिटीज क्या कहलाता है, वाइटल। वाइटल मतलब क्या होता है, वाइटल ऑर्गन के बारे में सुने हो कि मतलब इंपॉर्टेंट। क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये तीनों एक्सचेंज हो रहा है, जब मन कर रहा है इसको निकाल रहे हैं, जब मन कर रहा है ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, वाइटल कैपेसिटी। क्लियर है। तो वाइटल में आ जाता है ये तीनों, वीसी, ये वीसी बराबर क्या हो गया, टीवी। अरे जो यूज हो रहा है, ये हो रहा है यूज, ये हो रहा है, ये यूज हो रहा है क्या, ये यूज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार आ गया, फिर ये जब तक आदमी मरेगा नहीं, जब तक जलाया नहीं जाएगा, तब तक ये नहीं हटेगा। क्लियर है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हटने वाला नहीं है। तो यही तीनों हमारे यूज में है,
ये तो अनयूज्ड है, ये तो भर लिया, स्पेस भर लिया, ये जाने आने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्लियर है? तो VC बराबर TV प्लस ERV प्लस IRV, ये हमारा क्या हो गया? VC। क्लियर है? उसके बाद ये समझ गए। उसके बाद हमारा आता है TLC। क्या आता है? TLC। TLC क्या है? टोटल लंग्स कैपेसिटी। TLC क्या है? टोटल लंग्स कैपेसिटी, मतलब लंग्स के अंदर कितना एयर जमा हो सकता है, इसी को हम क्या बोले? टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्लियर है? तो टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या है? 1 2 3 4, ऊपर से नीचे तक सारा क्या कहलाता है? टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो आप लिख सकते हैं सर TLC। TLC मतलब टोटल लंग्स कैपेसिटी। TLC बराबर होगा TV ऊपर प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। क्लियर है? तो हमने अभी तक देखा क्या? IC का मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? कि ऐसा अमाउंट ऑफ एयर जिसको हम लंग्स में ले सकते हैं, या तो नॉर्मली या फोर्सफुली। क्लियर है? तो नॉर्मली और फोर्सफुली मिलाकर जितना एयर ले सकते हैं उसको हमने क्या बोला? IC। क्लियर है? EC नॉर्मली जैसे हमने सांस लिया, फोर्सफुली छोड़ दिया। क्लियर है? तो ये जो हम छोड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को छोड़ रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाया था? ERV। और साथ में ये भी छूट रहा था, तो दोनों को मिला के हमारा हो गया EC। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जो एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, उसको हमने क्या बोला? वाइटल कैपेसिटी। क्लियर है? इसमें TV हो गया, ERV हो गया और IRV। और टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब कि ऐसा अमाउंट ऑफ एयर जो लंग्स में जमा हो सकता है, इसको हमने क्या बोला? लिख लीजिए इसको जल्दी। हो गया? सॉरी, चलो एक ये चीज छूट गया था, FRC। मतलब FRC का मतलब होता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या होता है? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम या फ्रैक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर है? तो ये सर FRC क्या होता है? सुनिए, FRC का मतलब ऐसा अमाउंट ऑफ एयर। FRC का मतलब ऐसा अमाउंट ऑफ एयर जो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट होता है जब तक कि उसको बाहर निकाला न जाए। क्लियर है? ऐसा अमाउंट ऑफ एयर जो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट होता है जब तक कि उसको जबरदस्ती बाहर निकाला न जाए। तो वो क्या? मान ये एयर भी हमेशा प्रेजेंट होता है जब तक इसको हम जबरदस्ती ना निकाले, और ये तो हमेशा रहता ही है, निकलता ही नहीं है। इसका मतलब ये दोनों जो हो गया हमारा हमेशा प्रेजेंट रहता है। क्लियर है? ये दोनों हमेशा लंग्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको बोले FRC। क्लियर है? इसको क्या बोले? FRC। समझ में आया? ठीक। मिटा दें, स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन जल्दी से करना है इसी पे। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। क्वेश्चन पहला कीजिए। क्वेश्चन इसी पे पहला क्वेश्चन है, which lungs capacities is not measured by spirometer। ऑप्शन है पहला आपका IC, दूसरा ऑप्शन है EC, तीसरा ऑप्शन है FRC और चौथा ऑप्शन है VC। क्या होगा? ऑफ कोर्स FRC। क्यों? FRC बराबर होता है सर ERV प्लस RV तो कभी निकलेगा नहीं, जो निकलेगा स्पायरोमीटर उसको रीड करेगा नहीं।
क्लियर है? तो ये हो गया आंसर, जल्दी से कर लीजिए। हो गया? हो गया ये? चलिए दूसरा क्वेश्चन कीजिए। सेम है, क्वेश्चन सेम है, बस ऑप्शन उसका अलग अलग है। पहला ऑप्शन हुआ टीएलसी, दूसरा ऑप्शन हुआ वीसी, तीसरा ऑप्शन हुआ ईसी और चौथा ऑप्शन हुआ आईसी। ये बताइए, देखिए वीसी, ईसी और आईसी किसी में आरवी नहीं आता है, किसी में आरवी नहीं आता है, लेकिन टीएलसी में टोटल अंक्स में आरवी तो आएगा ही आएगा। तो आरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी, क्लियर है? तो सर इसमें आरवी आ रहा है, तो आरवी तो बाहर निकलता नहीं है, बाहर निकलेगा तो स्पायरोमीटर से हम रीड कर नहीं पाएंगे, इसलिए ऑफ कोर्स इसका आंसर फर्स्ट होगा। समझ में आया? तो ये दो क्वेश्चन जो अभी बताए हैं और एक पहले बताए हैं, वो तीनों नीट के अंदर कभी ना कभी पूछा गया है, इसलिए इस चीज को देखना जरूरी है। हमारा पल्मोनरी कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम समाप्त हुआ।